आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे इसी क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी ने में ही एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है योगी जी, ये सारे जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं एएमयू में, ये क्या कह रहे हैं मेरे सामने है। एएमयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष फैजुल हसन का एक्सपोज किया रिपब्लिक भारत ने, और उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता, आपने सुना है कि नहीं, मगर उन्होंने ये कहा उन्होंने कहा कभी कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाओगे। हम वो कौम हैं, बर्बाद करने पर आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं। देश को खत्म कर देंगे, इतना गुस्सा है। यही लड़का मेरे प्रोग्राम पर आया और मैंने उसको पूछा कि किस कौम के बारे में बात कर रहे हो, बोल नहीं पाया, मगर शर्जील अरेस्ट हो गया। ये फैजुल हसन, क्या नाम है इसका, फैजुल हसन, ये अभी भी इसके खिलाफ एफआईआर है, मगर अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? योगी जी मैं आपको भड़का नहीं रहा, आपको मैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। कोई खुलेआम नहीं घूम रहा है, घूम रहा है, वो गिरफ्तार हो चुका है। आपको मालूम ही नहीं गिरफ्तार हो चुका है। तो अगर गिरफ्तार हो चुका है तो सेकंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की जो बात की जा रही है, हम नहीं, देखिए, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं। नहीं, मैं देखिए, इस प्रकार के तत्वों को बहुत महत्व देने की बजाय इनके मंसूबों को कुचलने की क्षमता सरकार रखती है, प्रशासन रखता है, और इस पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। योगी जी आपने बोला था जब कुंभ की बात आ रही थी कि वहां पे कोई संदिग्ध आतंकवादी अंदर आ सकते हैं, तो मेरे को याद है आपने क्या कहा था जब कुंभ के आतंकी हमले की साजिश करने वाले को पकड़ा गया था, तब आपने बोला था अच्छा हुआ पकड़े गए उत्तर प्रदेश के आतंकी, मतलब उन्होंने, आपने बोला अगर यूपी बॉर्डर पार कर जाते तो आप उनको खत्म कर देते, वो बचते नहीं। मगर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, मुझे लग रहा है आप इस बात को डाउन प्ले करने की कोशिश करें। एक मिनट नहीं, वहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पूरी तरह से बंद बुलाया, बोला कि लॉकडाउन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं। पहला सवाल। दूसरी बात कह रहे हैं ये लोग कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है, और कोई शक ना हो ये मानते हैं कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मैंने इनको पूछा कौन होते हो आप मुस्लिम समुदाय के लिए आजादी के लिए लड़ने के लिए, मगर कोई बात इस पॉइंट तक आ जाए तो आप किस बात के लिए रुके हुए हैं? आप बंद कर दीजिए, आप यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए, वहां पे जितने 8000 छात्र हैं सबको आप, जितने वहां पे जो ये बात करते हैं सबको सबक सिखाइए। मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे बिजली पानी बंद कर दीजिए आप, वहां का बिजली पानी राशन पैसा क्यों जाए? जब कोई कह रहा हो कि लॉकडाउन यूनिवर्सिटी का काम ही नहीं चलेगा तो बिजली पानी क्यों दे रहे हैं आप सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, पर्याप्त सख्त कदम उठाए गए हैं, उनकी हर स्वच्छंदता और अराजकता को पूरी तरह लगाम लगाया गया है, और यही बौखलाहट है, क्योंकि जो स्वच्छंदता थी, उनकी जो अराजकता थी, उनका जो भड़काऊपन था, उनकी जो ब्लैकमेलिंग थी, जब सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है तो उस अंकुश से ही बौखलाहट दिख रही है। देखिए, मैंने फिर कहा ना कि ये वह स्थिति है कि जब किसी दीपक का अंतिम बुझने का समय आता है तो फड़फड़ाता ज्यादा है, वही फड़फड़ाहट है, इससे कुछ आप नहीं। कह रहे हैं इधर मगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कौन सुनेगा? मैं देखिए, वहां पे तो अपनी अलीगढ़ मुस्लिम वहां पे तो ऐसी सिचुएशन है योगी जी, आपको कह दूं आज रिपोर्टर अंदर नहीं जा सकता। अरे ऐसा कुछ नहीं, आज मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकता। कोई इस प्रकार की सिचुएशन नहीं, कोई इस प्रकार की सिचुएशन नहीं है। वहां पे फ्रीक्वेंटली हर व्यक्ति जा सकता है,
विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए परमिट करें, आप जाइए, आराम से खाली क्यों नहीं कराते? जाइए, सुरक्षा हम देंगे। जो हमने वहां खाली कराया था। नहीं, मगर आपको मालूम ही नहीं, आपको मालूम नहीं, जो लोग कह रहे, एक मिनट, आपको मालूम ही नहीं। नहीं, मुझे मालूम है, इस बात को नोट करिए। मैं आपको कह रहा हूँ 16 दिसंबर को पूरी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने ही खाली करवाई थी। तो फिर से कराई, और खाली इसलिए कराई थी क्योंकि जामिया मिलिया की घटना के बाद ये आगजनी अलीगढ़ में करना चाहते थे। इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, इन्होंने पत्थर फेंके, इन्होंने अवैध असलों का उपयोग किया था और इसीलिए हमने बहुत सख्त कार्रवाई की थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब हमसे सहायता मांगी थी तब हम लोगों ने, क्योंकि कल हम ये ब्लेम नहीं अपने ऊपर आने देना चाहते थे कि पुलिस जबरन अंदर घुसी, जैसे जामिया मिलिया में इन्होंने लगाया था। लेकिन ये मान के चलिए कि सब अंडर कंट्रोल है। और अगर कोई भी व्यक्ति ये सपना देख रहा है कि वह एएमयू के माध्यम से किसी प्रकार की देशद्रोही और भारत विरोधी किसी गतिविधि को संचालित कर लेगा, तो उनके मंसूबों को, इससे पहले कि वह कुछ करे, उनके मंसूबों को ध्वस्त करके रख दिया जाए। और आप फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप अंदर क्यों नहीं जाते? एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिन लोगों ने बोला है अगला स्वतंत्रता संग्राम होगा मुसलमानों के लिए, जो ऐसी बातें करते हैं हमारे देश में बैठे हुए, इनको आप अंदर पता लगेगा क्या होने जा रहा है, उनको ही पता लगेगा। आज 28 जनवरी है, कब तक? आप चिंता मत करिए, चिंता है, चलने दीजिए। कुछ को चिंता, ये मुझे चिंता नहीं है, देश भर को चिंता है, सबको चिंता है। आपका कार्य न्यूज देना है और प्रशासन और शासन सक्षम है इस प्रकार के तत्वों से निपटने में भी और इनके मंसूबों को ध्वस्त करने में। मेरा कार्य उजागर करके बताते रहना। आपका काम उजागर करके बताना है और मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने सही रिपोर्टिंग लाना है। तो बाकी कार्य शासन और प्रशासन का है, शासन और प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके। अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। आपकी पार्टी में ही एक विशेष ब्राह्मण वर्ग है जिनको इस तरह की बातें नहीं पसंद आती, जिनको आप जो ये जो कड़ा रवैया अपनाते हैं वो नहीं पसंद आता। देखिए, मेरी बात किसको पसंद है किसको नहीं है, मुझे लगता है कि जिसको पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, जिसको पसंद नहीं है मैं वहां स्वयं नहीं जाता हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे बुलाया गया है, हर जगह मैं जाता हूं और लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं। बाकी मुझे देखिए, एब्सोल्यूट कोई नहीं हो सकता है, 100% किसी की बात को कोई नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन जो सच है उस सच को बोलने के लिए साहस चाहिए और उस साहस को हम बोलने का प्रयास करते हैं। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि खास ब्राह्मण वर्ग है। राजनाथ सिंह आपकी बातों को नहीं सही मान रहे हैं। आपने कहा कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे क्या कहना चाहेंगे आप राजनाथ सिंह जी को आज? देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के रूप में उनको जो कहना उन्होंने कहा है, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति जिस प्रकार से है, पिछले 15 वर्षों में जिस तेजी के साथ खराब हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसांख्यिकी असंतुलन की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर समय रहते उसको नियंत्रित नहीं किया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भविष्य का फिर कश्मीर है। पर जो हुकुम सिंह जो वहां से सांसद है वो भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। राजनाथ सिंह भी कुछ ऐसी
तो ठीक ये बात सब लोग आप ही की पार्टी के और लोग ठीक हैं। बात है ना, ठीक बात